नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो जीवन की एक सच्चाई है, उससे कोई भी अछूता नहीं रह सकता। सच्चाई ये है कि जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। काफ़ी दिनों पहले मैं एक कथा में गई थी, वहाँ पर मैंने कुछ जो एक कथावाचक थे, उनके मुँह से मैंने कुछ पंक्तियों को सुना था। वो मेरे मतलब हमेशा मेरी स्मृति में रहती हैं। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की, शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हम कुछ समय तक याद रखते हैं। जब हम किसी के उसमें जाते हैं, मृत्यु में जाते हैं, तो हमें वो सब याद रहता है, लेकिन उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम कबीरदास जी का एक दोहा स्मरण करते हैं। संत कबीर जी का ये दोहा हमें जीवन की नश्वरता और मृत्यु की जो सच्चाई है, उसका बोध कराता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बाँध जात जंजीर। तो मतलब ये है, इस संसार में जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। तो ये हम जब जब हमें सबको ये पता ही है, तो हमें अपने कर्मों को अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि कहते हैं ना कि जब तू आया जगत में, जग हँसा तू रोए, ऐसी करनी कर चले, तू हँसे जग रोए। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि जब हमें पता ही है कि हमारा मरण निश्चित है, तो हमें ऐसे कर्म अपने करने चाहिए जिससे हमें आगे जब हम इस संसार से विदा हों, तो हमें लोग हमारे उस रूप को, उस स्वरूप को याद करके उसको हमारे लिए अपनी यादों में रखें और हमारे कार्यों को सराहना करें, ना कि हमारे बुरे कार्यों को लेकर हमारे पीठ पीछे बातें बनाएँ कि वो तो ऐसा था, अच्छा ही हुआ चला गया, अच्छा ही चला गया। कबीरदास जी के दोहे में भी यही लिखा है कि मतलब राजा रंग फ़कीर जो आया है, चाहे वो कितना भी पैसे वाला है, चाहे वो करोड़पति, अरबपति हो या जो भी है, उसका जन्म और जो मृत्यु है, वो निश्चित ही है। पैसा कोई भी मायने नहीं रखता है। अगर पैसे से ज़िंदगी खरीद ली जाती, तो इस संसार में जन्म-मरण का जो आवागमन चल रहा है, वो होता ही नहीं, क्योंकि एक से एक बड़ा आदमी इस संसार में पड़ा हुआ है। कहते हैं ना, बड़े पैर जाते हैं, छोटे पैर आते हैं। मतलब बड़े जब एज हो जाती है, तो आदमी का जाना होता है, वही हमारी जो बच्चा बन के मतलब जो बच्चे के रूप में, वही आत्मा कभी भी नहीं मरती है। हमारा जैसे शरीर है, वो जैसे हम कपड़े बदलते हैं, पुराने कपड़े हमारे बेकार हो जाते हैं, पुराने कपड़े पहनने लायक नहीं होते, फट जाते हैं, तो हम कपड़ों को उतार देते हैं कि अब ये नहीं पहनेंगे। उसी तरह से आत्मा अजर और अमर है, वो कभी मरती नहीं है, केवल वो अपना शरीर चेंज करती है। आत्मा अजर और अमर है, और कोई कितनी भी कोशिश कर ले कि सबका जो अंतिम सफ़र है वो शमशान ही होता है। ईश्वर के इस खेल में सभी के लिए ये ही एक समान व्यवस्था बनाई गई है। तो इस जो अकड़ हमने देखा है, जो बहुत बड़े वो लोग होते हैं, उनमें अकड़ बहुत होती है, लेकिन ईश्वर के सामने उनकी भी ये अकड़ बहुत ही ज़्यादा छोटी पड़ जाती है। सभी के जीवन जीने की शैली कहें या ढंग कहें, वो अलग-अलग हो सकता है, लेकिन अंतिम समय उसका वही होता है जो एक करोड़पति का होता है या जो बेचारे गरीब का होता है। तो सभी के लिए एक ही समान व्यवस्था बनाई गई है ईश्वरीय व्यवस्था में, मगर अंत सभी का एक ही होता है। यही एक अच्छी न्याय प्रणाली है हमारे भगवान की, ईश्वर की। तो कहा भी गया है, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तोय,
मैं रो दूँगी तो जो हमारा जो शरीर है वो किससे बना है? मिट्टी का ही शरीर है और मिट्टी में ही मिल जाना है। तो ये बहुत ही सुंदर जो दोहा है, बहुत ही मतलब पहले दोहे होते थे, हम लोगों ने पढ़े थे, सुभाषितानी होते थे और सुंदर-सुंदर सूक्तियाँ होती थी, हम सब पढ़ते थे, उनके जो अर्थ थे वो बहुत अच्छे होते थे, वैसे मन में उतर जाते थे, याद भी हो जाते थे। हमें कभी भी अपने पैसे पे, रूप पे, रंग पे, अपने किसी भी पद पर, किसी पर भी घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें सबको ही पता है कि हम एक दिन इस मिट्टी में ही मिल जाना है। इस केवल अपने कर्मों पर ही फ़ोकस करना है कि हमारे लिए ऐसा अपना कर्म करें कि जो हमारे लिए आगे आने वाला समाज और बच्चे जो भी हैं वो सब याद करें। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएँगे, कुछ भी लेकर नहीं जाएँगे, केवल हमें कर्मों का हिसाब हमारे साथ जाएगा और उसके आधार पर ही आगे हमें जो कुछ जन्म मिलेगा, उसके हिसाब से ही हमें मिलेगा। तो कर्मों को हमें अपना अच्छा रखना चाहिए। जब हम सबको पता ही है कि ये हमारे साथ कुछ भी नहीं जाना है, हम पैसों से कुछ भी नहीं खरीद सकते, कुछ भी नहीं जा सकता। खरीदा जा सकता, ना लिया जा सकता है, तो फिर हमें केवल अपने अपने व्यवहार को ही इस तरह से बनाना होगा जिससे हम आगे को हमें लोग स्मरण कर सकें। उसका सार यही निकलता है कि मृत्यु के बाद की जो स्थिति है वो आपके कर्मों पर ही निहित है कि आपके जैसे कर्म होंगे आगे का आपका वैसा ही उसका फल मिलेगा। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर, कबीरदास जी ने ये कहा है तो इसका मतलब यही है कि अगर आपके अच्छे कर्म हैं, तो आपकी जो विदाई है, आपको जो लोग अंतिम विदा करेंगे तो वो इस तरह से होगी जैसे कि आप सिंहासन पे चढ़ के जा रहे हैं क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं, आप हमेशा उनकी स्मृतियों में ज़िंदा रहेंगे। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो आपके पापों के कारण आपको उस तरह से ही याद रखेंगे और आपको वो कर्मों के फल भुगतने ही पड़ेंगे। तो वो जंजीरों के समान ही माने जाते हैं कि जैसे हमें जंजीर में बाँध दिया है। तो मेरा जो आज का मृत्यु जब हम सबको पता है ये मृत्यु एक अटल सत्य है, तो इसका सार यही है मेरे वीडियो का कि जब हमको सब पता ही है, तो अपने जो अहंकार है, उसको त्याग कर अच्छे कर्मों को संजोएँ, अच्छे मार्ग पर चलते हुए प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएँ, यही मेरा सभी से अनुरोध है। यही मेरा इस वीडियो का संदेश है। ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए अपने कर्मों को अच्छे से जो हमारी जो मनुष्य जीवन जो मिला है, उसको जितना अच्छे से जी पाएँ, अच्छे से हम दूसरों की मदद कर पाएँ, दूसरों के साथ रह पाएँ, खुशी दे पाएँ, अपना तन, मन, धन जैसे भी हम दूसरों का सहयोग कर पाएँ, तो इस ज़िंदगी को, इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएँ और अपने कर्मों जो पुण्य कर्म है उसको बढ़ाएँ। हमें क्योंकि ईश्वर के सामने हमें जवाब देना है कि हम इस संसार में हमें ईश्वर ने इस संसार में भेजा था मनुष्य रूप में, हमने यहाँ पर आकर कौन से कार्य किए हैं ऐसे जिसका हम फल प्राप्त करेंगे ईश्वर के द्वारा। अगर हम अपने नेक कर्म किए होंगे हमने इस दुनिया में आकर तब हम ईश्वर को जवाब दे पाएँगे, वरना हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं तो ईश्वर की सज़ा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। जब तक हम इस संसार में हैं, अपने इस संसार रूपी बैंक में अपनी अच्छाइयों की पूँजी जमा करते रहिए और हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ। मिलते हैं किसी नई रेसिपी या ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे, हैव अ नाइस डे।